हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिया शर्मा और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो आपको सीईटी 2026 बीएससी नर्सिंग में बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऐसी मिस्टेक्स जो आपका सिलेक्शन रोक सकते हैं और शायद बहुत सारे बच्चे कर भी रहे होंगे। तो सबसे पहली मिस्टेक है ओवर फोकसिंग ऑन हार्ड टॉपिक्स। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ मुश्किल एडवांस टॉपिक्स पे फोकस करते हैं और जो बेसिक्स इजी टॉपिक्स जिनका वेटेज ज़्यादा होता है वो छोड़ देते हो। तो सबसे पहले आपको अपना पूरा फोकस जो है स्टार्टिंग में इजी टॉपिक्स प्लस हाई एल टॉपिक्स पे ही देना है। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट बायोलॉजी, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो इजी हैं और जो सबसे ज़्यादा वेटेज में पूछे जाते हैं सीईटी में। तो इसमें यही है कि आपको सबसे पहले अपने जो हाई एल टॉपिक्स हैं उनको मास्टर करना है, फिर आपको एडवांस की तरफ जाना है। नेक्स्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है स्कीपिंग मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर। देखो, मुझे भी पता है बहुत बच्चे मॉक पेपर देने से डरते हैं, क्योंकि जब उनका उसमें रिजल्ट आता है कम मार्क्स देके उनका सारा मोटिवेशन लूज हो जाता है। सो ऐसा नहीं करना है। जो मॉक पेपर है वो आपको आपकी गलतियां बताता है, आपके मार्क्स भी बताते हैं और आपकी गलतियां भी बताता है, जिससे आप आने वाले मॉक पेपर या आने वाले एग्जाम में वो गलतियां नहीं करोगे और आप अपने मॉक पेपर के अकॉर्डिंग ही रिवाइज कर पाओगे कि कौन सा आपका पार्ट वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है। ये आपको ये सब बताता है। सो ये गलतियां बहुत बच्चे करते हैं कि मॉक पेपर अवॉइड करते हैं, पर आपको नहीं करना है। आपको मॉक पेपर देना है, आपको प्रैक्टिस पेपर देने हैं और एटलीस्ट 4 to 5 मॉक पेपर तो आपको देने ही हैं फुल लेंथ के, और फिर उसके बाद आपको उनको एनालाइज भी करना है। नेक्स्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है इग्नोरिंग एनसीईआरटी बुक्स। बहुत बच्चों को देखा है कोचिंग के बुक्स, बहुत ही एडवांस बुक्स, अलग अलग नोट्स, टेलीग्राम के पीडीएफ, यहाँ से आप पढ़ लोगे लेकिन एनसीईआरटी से नहीं पढ़ते हो। तो सीटी का जो पेपर होता है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी पे ही बेस होता है। डायरेक्ट लाइन्स पूछी जाती है, बायो में से पूरी पूरी डायरेक्ट लाइन्स, पूरे सेम डायग्राम्स के लेबलिंग, सब कुछ सेम पूछा जाता है। और एक और चीज़, जो सीटी एग्ज़ाम है वो नीट से बहुत अलग है। नीट के अंदर ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन सीटी में आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप आसानी से कर लोगे। सो नीट की तरह नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो। एनसीईआरटी में से कीवर्ड्स पे हाईलाइट करो। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो जो आपकी डेफिनेशंस है उनको मिस कर सकते हो, एग्जाम्पल्स को मिस कर सकते हो और आपका जिसकी वजह से आपका सीटी में स्कोर कम आता है। तो नेक्स्ट गलती जो बच्चे करते हैं वो है नॉट रिवाइजिंग रेगुलरली। आप डेली नया नया पढ़ते हो, डेली पढ़ते जाते हो, नया नया नया। ऐसा नहीं करना है। आपको डेली 30 to 40 मिनट्स तो रिवाइज करने के लिए निकालनी ही है। डेली रिवाइज करोगे, आज जो पढ़ा है वो कल रिवाइज करना है और परसों को कल और जो आज पढ़ा है वो रिवाइज करना है। इस ऐसे क्या होगा, अगर आप डेली रिवाइज नहीं करोगे तो एग्जाम के टाइम पे जो आपने फ्रेश पढ़ा है बस आपको वही याद रहेगा, जो पहले पढ़ा वो कुछ याद नहीं रहेगा। अगर आपको चाहे पूरा सिलेबस आता हो, चाहे आपने सब कुछ पढ़ लिया हो लेकिन रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो आपका एग्जाम बहुत खराब जाएगा। और आपको हर हफ्ते में तो फुल सिलेबस रिवाइज करना ही है। नेक्स्ट मिस्टेक है स्किपिंग पीवाईक्यू। आपको पीवाईक्यू बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको ये पता चलता है कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार बार आ रहे हैं और एग्जाम का पैटर्न क्या है और डिफिकल्टी लेवल क्या है, और इससे आपको ये पता चलता है कि हाई वेटेज वाले चैप्टर्स कौन से हैं, क्योंकि हर साल सीटी एग्जाम में पैटर्न रिपीट होता है, क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। सो पीवाईक्यू दो, फिर जब आप फाइनल एग्जाम देने जाओगे तो आप लोग बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीटेड वहाँ पे दिखेंगे और वो आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। सो पीवाईक्यू तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करने हैं। और लास्ट मिस्टेक ये है इग्नोरिंग काउंसलिंग एंड सीट अलॉटमेंट। अगर आपने अच्छे से एग्जाम दे दिया, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन अगर आप अपनी सीट ही क्लेम नहीं करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप पढ़े इसलिए हो ताकि आपको कॉलेज के अंदर बीएससी नर्सिंग की सीट मिल जाए। सो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, आपको सारी डेडलाइंस और अच्छे प्रेफरेंसेस पे ध्यान देना है। जो अपडेट आती है, नोटिफिकेशंस आती हैं वेबसाइट पे, उन सब का ध्यान देना है ताकि आप कुछ भी मिस ना कर दो। चाहे आपने अच्छे से पढ़ा हो, एग्जाम दिया हो, अच्छी रैंक आई हो, लेकिन आप कोई प्रोसेस मिस कर देते हो एडमिशन की, तो इससे आपका जो सीट है वो आपको नहीं मिलेगी और आपका पूरा का पूरा ये प्रिपरेशन पूरी वेस्ट जाएगी। सो ये सबसे ज़्यादा बच्चे जो गलतियाँ करते हैं वो यही है कि इग्नोरिंग काउंसलिंग एंड सीट अलॉटमेंट। सो ये था आज की वीडियो में। अगर आप भी सीटी बेस नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आगे जाके मैं आपको बहुत गाइड करने वाली हूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।